निवाड़ी स्वामी विवेकानंद स्कूल में स्वर्गीय आत्माराम दीक्षित पवन आचार्य जी की प्रथम पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें निवाड़ी विधायक अनिल जैन, मनोज कुमार जी जिला प्रचारक, महेंद्र मानव जी जिला कार्यवाहक, श्रीमती अर्चना दीक्षित, अंकित शर्मा नगर कार्यवाहक, प्रियंका गुप्ता, श्रद्धा साहू, महेंद्र दांगी, संजय नकीब, रोहनजन मनी, गुलाब अहिरवार, काशीराम अहिरवार, नीरेंद्र दांगी, मयंक साहू, अनुराग चतुर्वेदी, राजेंद्र गुप्ता, महेश प्रसाद अहिरवार, रिंकू सेन, दिनेश दुबे, डॉक्टर आरसी मलारिया, गीता अहिरवार, उमा अहिरवार एवं निवाड़ी जिले से प्रसारित होने वाले लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज स्टार एमपी की टीम ने स्वर्गीय आत्माराम दीक्षित जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में संस्था के छात्र छात्राएं, स्टाफ व नगर के अन्य गणमान्य नागरिक शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा का संचालन विवेक दांगी ने किया। गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, युग के साथ मिलके सब कदम बढ़ाना सीख लो, युग के साथ मिलके सब कदम बढ़ाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना 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 सीख लो, भूल कर भी मुख से जाति पंथ की न बात हो, भूल कर भी मुख से जाति पंथ की न बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो, घड़ा है फोड़ कर बढ़े चलो, दूर का बड़ा घड़ा है फोड़ कर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब जिएंगे और मरेंगे हम, देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम, देश का ही भाग्य अपना भाग्य है ये सोच लो, देश का ही भाग्य अपना भाग्य है ये सोच लो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें देश भाव नहीं रहता है, कोई मतभेद नहीं रहता है। उन्होंने यही कार्य सुनिश्चित किया कि कार्य करने लायक है जीवन में इसी कार्य को करेंगे और कार्य किया। पारिवारिक कष्ट भी सही, लेकिन गुणा सर्वत्र पूज्यन्ते पित्त वंशो विनष्टा, इस शब्द को आगे रखा कि गुणों की सभी जगह पूजा होती है, पिता के वंश की नहीं। अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चर्चा नाम को वसुदेव को प्रमोट, यह तेरा है मेरा है सभी लोग करते हैं, लेकिन यह पृथ्वी पूरी पृथ्वी के सभी समाज के लोग मेरा परिवार है, ऐसा कुछ लोग सोचकर आगे बढ़ते हैं। बड़ा रूप दे दिया है। कहीं ना कहीं ये त्याग किसका था, अगर वो सोचेंगे तो उनको भी आएगा कि किसी न किसी ने हमको समय में समझा दिया, किसी न किसी के साथ में रहकर हमने ऐसा सोचा कि जो छोटे काम को करने के लिए बड़ा काम कर कैसे हो जाएगा इसको। और भाई साहब की लाइन बहुत याद आती है।
अरे जिस दिन शिव जी ने वो गीत गाया, अनेकता में एक मन जन जन जब अपनाता है, धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है, ये गीत मुझे भाई साहब ने सिखाया। जब भी भाई साहब के बारे में हम सोचते हैं, एक छोटा सा विषय है हमारे ध्यान में। भाई साहब हमारे यहाँ संक्रांति पे निकले तो जब भी निकलते थे तो फ़ोन कर देते थे, तो हम यहाँ पहुँचे तो हमने भाई साहब को लड्डू खिलाए, और लड्डू खिलाने के लिए हमारी बिटिया आई और उससे भाई साहब परिचय करने लगे, क्या पढ़ती हो, कैसे कर, क्या आपने तैयारी की, बहुत सारी बातें की। और जब भाई साहब चले गए तो हमारी बिटिया ने कहा कि पापा आप तो कभी इतने प्रेम से हमसे नहीं पूछे कि कैसे पढ़ती हो, क्या करती हो, ये कौन थे? तो हमने कहा हमारे भाई साहब हैं, आप जतारा में निवाड़ी में रहते हैं भाई साहब। ऐसी अनेक घटनाएं हैं। आज भी हमारी बिटिया ने जिस दिन पिछले साल सुना तो उसके पहले भी भाई साहब ने 2 दिन पहले हमसे कहा कि मैं इन हमले दोहराने वाली है, और निरंतर वो राष्ट्र कार्य के लिए समर्पित रहे। कार्य के लिए एक डॉक्टर आशीष आर्या जी को भेंट दे रहे हैं। कोरोना काल के दौरान संघ का सेवा भारती भी बहुत ऐसे कार्य किए हैं, उनके द्वारा जो स्मृति उनके कार्य और आगे उनकी जो कार्य अधूरे हैं, हम सब मिलकर आगे उनको करना ही है। मैं अपने आचार्य जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आचार्य जी एक ऐसी मिसाल रहे हैं हम लोगों के लिए कि उन्हें छोटे से अनुभव के द्वारा बताना बहुत ही मुश्किल है, और हर इंसान के, हर बच्चे के जो स्कूल में पढ़ा है और निवाड़ी के हर व्यक्ति के साथ उनकी आत्मीयता के संबंध रहे हैं, और उनको यहाँ पर उनके जो अनुभव है उनको यहाँ पे बताना, समेटना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे ही मेरे ही कुछ अनुभव रहे हैं। सबसे पहले मैं उन अनुभवों को आपके सामने बताना चाहती हूँ। वो कहते थे कि हर बच्चे के लिए केवल मानसिक शिक्षा ही जरूरी नहीं होती, उसको शारीरिक रूप से, मानसिक तो चाहिए ही है, और भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होना चाहिए। और आचार्य जी ने वही शिक्षा हम लोगों में त्याग के रूप में बिखेरी है। मैं आज बाहर रहती हूँ, आचार्य जी कहते थे तुम कहीं भी चली जाओ प्रियंका, लेकिन अपने देश प्रेम और अपनी सभ्यता, इंडिया का कल्चर, ट्रेडिशन कभी नहीं भूलना। और आज भी मैं मोरक्को में 8 साल रही हूँ। इंडियन एम्बेसी मुझे कॉल करके बुलाती थी, बस आचार्य जी के गाए हुए गीत जो अभी दीदी ने गाए हैं, संगठन बढ़े चलो, और जब तक सांस चलती रहे तब तक अपने देश के लिए काम करते रहो, इस तरह मैं वहाँ पर भी अपनी उपस्थिति देती रही, बस आचार्य जी के कहने पर। आचार्य जी हमेशा स्वामी विवेकानंद के विचारों को हम सब लोगों में बांटते रहते थे और कहते थे जैसे आचार्य जी का व्यक्तित्व था निडर निर्भीक, वैसे ही हमें बनाते थे निडर और निर्भीक। कहते थे उठो और अपनी बात को रखो, किसका डर है, कैसा डर है, डिग्निटी तुम्हारे अंदर है, पवित्रता तुम्हारे अंदर है, उसको बोलो। और उसी के साथ आज हम सभी भाई, अपने जितने भी स्कूल में पढ़े हुए भाई बहन हैं, आज उसी पथ पर उनके मार्गदर्शन पर चल रही हैं और सभी बहुत अच्छी जगह पे हैं। और इसी के साथ हमारे सभी भाई बहनों ने स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल पूर्व छात्र संघ की ओर से श्री आत्माराम दीक्षित जी के नाम पर फेलोशिप की शुरुआत की है। इसके लिए इस वर्ष एक छात्रा कुमारी जानवी अहरवाल को इस फेलोशिप के लिए नामित किया गया है, जिसकी पूरी ट्यूशन फीस का भार छात्र संघ उठाएगा। इसे पंडित आत्माराम दीक्षित फेलोशिप के नाम से प्रतिवर्ष दिया जाएगा। मेरे जो बहुत नज़दीक लोग थे उन्होंने कहा कि भाई साहब बहुत देर हो गई और अब वो विदा हो गए। मेरे तो हाथ पांव कपने लगे, क्योंकि उनकी जो शख्सियत थी वो किसके लिए क्या थी मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए जो शख्सियत थी वो मेरे लिए भूलने वाली घटना नहीं थी। वो मेरे साथ पीछे से कंधे से कंधा मिलाकर कैसे चला जाता वो मैंने पवन जी भाई साहब के अंदर देखी थी।
मैं जब चुनाव लड़ता था तो सबके पीछे कहीं ना कहीं वो हाथ भी होते हैं जो किसी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो अपनी उस भूमिका में स्वतः ही ऑटोमेटिक ही वो अपनी उस भूमिका में हमेशा आ जाते थे। मुझसे कहते थे कि तुम अपना काम करो, मुझे वो काम करने दो जिस काम को तुम नहीं कर सकते, वो काम मुझे छोड़ दो। और वो करते थे। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती, राजनीतिक दुश्मनी भी होती, वो उस भूमिका को, वो लक्ष्य को वो लेके चलते थे कि इस लक्ष्य को मुझे छोड़ो, क्योंकि तुम्हें इतना समय नहीं, तुम संभाल नहीं पाओगे, इसको हम संभालेंगे। और वो बात भी करते थे। अनेकों स्मरण हैं, अनेकों ऐसे कई विषय हैं जिनको मैं वर्णन किन शब्दों में कहूँ। वो मेरे पीछे बहुत बड़ी ताकत के रूप में मेरे साथ खड़े रहते थे। मुझे तो लोगों से पता चलता था कि वो मेरे लिए किन किन शब्दों का उपयोग करके कैसे सामंजस्य, कैसे लोगों को मेरे बीच से जोड़ने का काम वो कब कब करते थे, मुझे नहीं पता होता था। वो तो मुझे कहीं किसी से किसी विषय को बात हो गई तो वो छेड़ देते थे कि अभी तो मैंने भाई साहब ने कहा था कि वो ऐसा करना, वो वैसा करना। ऐसे बिरले लोग ईश्वर का स्वरूप होते हैं, वो निश्चित रूप से आज मेरे बीच में नहीं है। लेकिन मेरे तो वो क्या बोलूं कि मेरे लिए तो वो क्या ईश्वर का रूप थे कि मेरी वो बड़ी ताकत थे कि मैं आज विधायक भी हूं तो मेरे पीछे उन जैसे लोगों का ही इतना बड़ा हाथ होता था कि जो मेरे पीछे ताकत के रूप में खड़े होते थे। हमने अपने ऐसे बड़े भाई को जब खोया तो मुझे मेरी तो उस कमी को पूर्ति करना संभव नहीं है। वो कभी मेरा नाम भी नहीं लेते थे, नाम तो मेरा भाभी भी नहीं लेती, वो हमेशा भैया जी करके बात करती। वो भी मेरे से भैया जी बात करते थे कि ऐसा करना वैसा करना। लेकिन वो मेरी जो भौगोलिक दृष्टि हो, मेरी जो रचना, जो मेरा जो स्वरूप जैसे अच्छा निखरना कैसे चाहिए, उसकी सारी रचना वो पीछे से करते थे। मुझे नहीं बताते थे वो तो कब कैसा करते थे, मुझे नहीं उन वर्णों का शत्रुपा कहता। बहुत लंबा विषय, बहुत लंबा अध्याय, बहुत से ऐसे विषय जो मेरे बीच में जो आज यहाँ के लिए छोड़ गए, उनकी पूर्ति करना तो मैं नहीं समझता हूँ कि संभव है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो यहाँ के लिए सपना देखा, यहाँ के लिए जो बनाने के लिए वो जो संभावना हो सकती, भावना निवाड़ी के लिए एक अलग प्रकार से होती थी। जब जिस रूप में जरूरत होती उस रूप में वो उपस्थित होते थे। मैंने एक दिन कहा कि भाई साहब आप शाखा में बहुत भीड़ भाड़ नहीं रहती, आप कहाँ शाखा इतने लोग नहीं लग रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने अनुशासन और नियमिति में मैं भरोसा रखता हूँ। ये शाखा आज कम लोग हैं, कल शाखा बढ़ के बहुत विशाल रूप में होगी। मेरा काम, मेरा लक्ष्य सब नियमित होता था और वो अपनी उस दिनचर्या में ही रहते थे। वो स्कूल से भाभी को ही समर्पित करके वो तो अपनी पता नहीं किस धुन में कैसे मस्त रहते थे, मुझे पता नहीं रहता था कि वो क्या लक्ष्य लेके क्या आगे बढ़ रहे हैं। कि उनका लक्ष्य निश्चित रूप से ईमानदारी के साथ अपने जिले के लिए बहुत ईमानदारी के साथ काम करने का उनका जो लक्ष्य होता था। हमको निश्चित रूप से बहुत कमी का एहसास है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कुछ आदत शक्ति भी ऐसी होती है जिनका आज भी स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। कि कोई दिन कोई ऐसा नहीं रहता कि जब अच्छे कार्य को निकलूं और मैं भाई साहब को याद करके ना निकलूं, क्योंकि मेरी जो ताकत होती थी वो आज ताकत निश्चित रूप से कम हुई, लेकिन उनको स्मरण करने मात्र से ही मेरी ताकत का दुगना इजाफा हो जाता। दुगना ताकत के साथ मैं अपने कार्य को, अपने जो मेरा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को लग जाता हूँ। मैं भाभी से भी कहना चाहता हूँ कि भाभी वो कमी की पूर्ति तो संभव नहीं है, लेकिन आपका बहुत विशाल परिवार है, आपके साथ लाखों लोगों की दुआएं हैं। हम जैसे छोटे भाई बेटे आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं, उनके लक्ष्य को लेकर अपन हमेशा आगे बढ़ेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं चूंकि शब्दों को खुद नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो पीड़ा है, जो मेरा सहन शक्ति है, मेरा खुद जवाब दे जाएगा, क्योंकि मेरे ऊपर जो उनका आशीर्वाद और ऐसे रहता वो कोई भूलने वाला नहीं था। मैं उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हर पीड़ा, हर संकट, हर दुख सुख में आपके साथ, आपके परिवार के साथ, अकेला मैं ही नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे लोग और आपके साथ पूरे नगर की और पूरे जिले की इतनी बड़ी भावनाएं आपके साथ जुड़ी हुई है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उनकी पूर्ति नहीं हो, लेकिन आपके साथ सद्भावना हमेशा आपके साथ रहेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ
उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और कहना चाहता हूँ कि उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लक्ष्यों को लेकर चलने के लिए हमेशा वचनबद्धता के साथ मैं फिर पुनः उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। और कोरोना काल जैसी कठिन समय में हमारे नगर को स्वच्छ सुंदर बनाने में इनका एक अच्छा सहयोग। गीता कहरवार जो नए ANM है स्वास्थ्य विभाग में, उमा अहरवाल जी जो इनके सेवा में, सफाई की सेवा में और पुलिसिंग निवाड़ी में सुरक्षा के क्षेत्र में हमारी पुलिस भाइयों का भी बहुत अच्छा योगदान हुआ है, जिसके लिए मैं कौशल यादव जी को आमंत्रित करना। ये लगातार अपने इस उम्र में भी मेहनत और सेवा कोरोना काल में देते रहे हैं। ऐसी परिस्थिति और इसके जिसके लिए सभी छात्रों ने प्रियंका के माध्यम से फेलोशिप दी जाएगी इस संस्था की ओर से। माता पिता दोनों को इस कोरोना की महाकाल में सुरक्षित रखा है और इसके लिए ये संस्था जब तक जिस शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा सहयोग के लिए आगे आएंगे। ये एक ने इस महाकौशल प्रांत में सेवा कार्य किए, सतत सेवा कार्य, हर संभव प्रयास जो संघ का हो सकता था अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया। उसमें से कुछ कृतियाँ जो समाज में पहुंचाने के लिए, तो उसके लिए एक सेवा भारती के नाम से पुस्तक संघ ने निकाली है। ये पुस्तक माननीय जिला कार्रवाई जी से निवेदन है कि माननीय विधायक जी को देने की कृपा करें। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। सारे प्रांत में संघ ने जो भी सेवा कार्य किए हैं उसमें से कुछ अच्छे कहानियों को इसमें लिया गया है। इसमें माननीय जिला कार्रवाई से और विधायक जी को देने का कष्ट करें। न्यूज स्टार MP के लिए निवाड़ी से कैमरामैन ऋषिकेश खेबरिया के साथ राजीव गुप्ता, DK अहरवार की संयुक्त रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।